ये जो वीडियो है ना ये अच्छा खिलौना फाड़ सकती है, तो कृपया अपने रिस्क पर ही देखना ये वीडियो। देखो ये तो ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी फ्री फायर कम्युनिटी कितनी बुरी तरीके से टूट चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस कम्युनिटी को जीतने में गरीना का हाथ है या ऑडियंस का। देखो सीधी सी बात है, जैसे कि हमारे भारत देश को जीतने में हमारी गवर्नमेंट का हाथ है, वैसे ही हमारे फ्री फायर गेम को जीतने में यहाँ की गवर्नमेंट यानी कि गरीना का ही हाथ है। मुझे पता है कि काफी सारे बंदे ने इस चीज का प्रूफ मांगेंगे कि भाई अगर गरीना का चूदने में इसका हाथ क्या है। ये मैंने अभी क्या बोला भाई। देखो प्रमोशंस, अगर ना गरीना हर क्रिएटर्स को ये ना बोले कि भाई तुम बंडल और गन स्किन्स का प्रमोशन मत करो, तो देखना कम्युनिटी कितनी सुधरती है। को सबसे ज्यादा जो क्रिएटर्स है ना यहाँ पर वहीं भरे पड़े हैं, बस पैसों से मतलब होता है। बाकी फ्री फायर तो इनके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। फिर जीत है हैकर्स। इस चीज को मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर फ्री फायर कम्युनिटी में कितने हैकर हैं। अब देखो इस चीज पर तो ना गरीना काफी कुछ कर सकती है। गरीना अगर चाहे न तो न्यू एंटी चिप सिस्टम लगा कर इन सारे हैकर्स को बैन कर सकती है, पर गरीना ऐसा कर नहीं रही है क्योंकि ऐसे करने में इनका खर्च होता है पैसा, और पैसा इनको खर्च करना नहीं है। ऐसा इनको न सिर्फ कुछ ही चीजों पर खर्च करना है, जैसे कि दारू, गाड़ी और भी बहुत सारी लग्जरी चीजों पर ही इनको पैसा खर्च करना है। और कुछ पैसा इवेंट्स पर भी अगर ये लोग खर्च कर देते हैं तो वो भी तो बहुत घटिया ही आते हैं। कोई बच्चा इन इवेंट्स को निकालने के लिए अपना पूरा 1 लाख पैसा इन्वेस्ट कर देता है। और अब तुम्हें तो याद ही होगा कि एक हैकर है जो राव साहब गेमिंग नाम से, अब उसका ना आईडी बैन हुआ था। ये चीज देखकर ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि चलो भाई कहीं ना कुछ कर तो रही है कम से कम। बोलते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी टेढ़ी ही नहीं होती, वैसे ही इनके साथ भी हुआ कि सभी मतलब राव साहब गेमिंग की आईडी फिर से अनबैन हो गई। मतलब भैया यहाँ पर एयर प्रेस की आईडी बैन हो जा रही है वो भी परमानेंट, लेकिन हैकर्स की आईडी बैन नहीं हो रही है। अगर बैन भी हो रही है तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही हो जा रही है, फिर अनबैन हो जा रही है। अबे गरीना भोसड़ी वालों, तुम लोग अपने दिमाग में पेलते हो या फिर आंख में पेलते हो बे। कसम बता रहा हूँ, अगर ये भोसड़ी वाला गरीना का मॉडरेटर मुझे कभी मिल गया ना, इसकी पेल दूंगा बहन चोद। तुम जैसे को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। देखो नेक्स्ट चीज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है यहाँ की ऑडियंस, यानी कि अब इस गेम को कूदने में ऑडियंस का कितना चुनाव है। देखो ऑडियंस का ना सबसे बड़ा चीज जो है, इसने गेम को अच्छे से चोद रखा है, उस चीज का नाम है दिमाग। अब देखो हमारी ऑडियंस में ना बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अब वो कैसे, अब देखो तुम्हें ना याद होगा कि सुकूना का ना एक इवेंट आया हुआ था जेजेके एनीमे कोलैब से। उस चीज में ना सुकूना का एक एनिमेशन लाया गया था, इसमें ना उन्होंने बेफेलो यानी कि भैंस की हड्डी रख दी थी। हमारी गवार ऑडियंस को पता है क्या लगा कि वो हमारे गौ माता की हड्डी है, तो जिसे इन चूतियों ने हर जगह स्पैम करना चालू कर दिया और वीडियोस बनाना चालू कर दिया। इस वजह से फ्री फायर को भी इनसे इरिटेट होकर उसको हटाना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। तुम लोग ना आयरनी देखो, ये भोसड़ी वाले ये बोल रहे हैं कि फायर ने सही में हमारे गौ माता को चिढ़ाया था, जिस वजह से उसने ना माफी मांगी है। बंधु अगर वीडियो बनाने से पहले ना थोड़ा सा भी रिसर्च कर लिए होते तो तुम्हें पता चलता कि वो भैंस की हड्डी है, ना कि तुम्हारी गौ माता की। और गौ माता की रक्षा करना तो आता नहीं है, लेकिन अगर कोई इनकी गौ माता की डिसरिस्पेक्ट कर देता है तो इनके अंदर का इंडियन जाग जाता है। अगर उतना ही इंडियन का बनना है ना तो गौ माता के रिस्पेक्ट भी करो, ना कि बेकार में ना इंडियन का चूता बन जाओ सालों। बाय द वे लौंडो यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए यूट्यूबर की गाड़ मारते हैं। बाय बाय। करे गांडू गयानी मेरा नाम से कमारा, इतना डिस्क किया फिर भी मेरा झाटे नहीं उखाड़ा। ते लौड़ा का 2 मिलियन 3 मिलियन लारा, मेरा पापा गाना का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पा रहा। अबे हुली